प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण के अध्याय 1 में व्याकरण के बारे में समझेंगे। भाषा लिखित हो अथवा मौखिक, उसमें होने वाली अशुद्धियों का पता लगाने और उन्हें शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। कि बच्चों, हमने देखा है भाषा पढ़ते समय कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन बच्चों, इन दोनों रूपों में हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें अशुद्धि ना हो और उसका शुद्ध रूप बोला जाए और शुद्ध रूप लिखा जाए, इसके लिए हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चों, व्याकरण में नियमों के बारे में बताया होता है कि वह भाषा किस तरह से लिखी व बोली जाए। इसलिए व्याकरण की जो परिभाषा है उसे आपको याद रखना है। व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र यानी बच्चों नियमों की एक पुस्तिका, जिसके नियमों द्वारा हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात इसका दूसरे अर्थ में क्या कह सकते हैं, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण हमें किस चीज़ का ज्ञान कराता है बच्चों? भाषा के शुद्ध रूप का। अब व्याकरण के अंग कि व्याकरण को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। ये व्याकरण के अंग कहलाते हैं। नंबर 1 है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। कि वर्ण विचार अंग में यानी कि पार्ट एक हिस्सा है बच्चों व्याकरण का। इस अंग में हम वर्णों के बारे में विचार करेंगे। वर्णों से किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं, इस बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा अंग है बच्चों शब्द विचार। कि शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति यानी शब्दों का जन्म कैसे हुआ, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। कि शब्दों के बारे में यह सीखा जाता है कि कौन सा शब्द किस भाषा से आया, उसकी उत्पत्ति यानी जन्म कैसे हुआ, किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है कि और उन शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, इस बारे में अध्ययन किया जाएगा। तीसरा अंग है बच्चों व्याकरण विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन यानी वाक्य किस तरह से बनते हैं, पदों के पारस्परिक संबंध, पद होते बच्चे शब्द यानी शब्दों का वाक्य में किस तरह से आपस में संबंध है, आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 अंग है बच्चों पद विचार। पद का मतलब जैसे मैंने बताया शब्द होता है। पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। कि जब बच्चों शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वे पद कहलाते हैं। तब उनके नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इस तरह से रखे जाते हैं। तो ये बच्चों हमारा व्याकरण का टॉपिक अध्याय 1 आज समाप्त होता है। आओ दोहराएं में जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाए और अभ्यास करने में आसानी रहे। नंबर 1 है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। कि भाषा बच्चों एक ऐसा साधन जिससे मनुष्य अपने विचार प्रकट भी करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, इसलिए आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है, यह अस्थायी रूप कहलाता है। मूल रूप का मतलब क्या बच्चों? सबसे शुरुआती रूप, सबसे पहला रूप जो है मौखिक है। लिखित भाषा में किसी विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यह भाषा का स्थायी रूप है। कि मौखिक अस्थायी यानी कम समय के लिए रहता है, क्योंकि सुनी हुई बातें या बोली हुई बातें कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब उनको हम लिख लेते हैं तब वह स्थायी रूप बन जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है।
प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा का अविकसित रूप बोली कहलाता है। अविकसित यानी जो कम क्षेत्र में बोली जाती है। उच्चारित ध्वनियों को दर्शाने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वे लिपि कहलाते हैं। कि चिन्हों की जो व्यवस्था है वह क्या है? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। कि यदि हमें किसी भाषा का शुद्ध रूप सीखना है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं जो आज हमने पढ़े हैं। कल हम बच्चों इस पाठ का अभ्यास करेंगे। जो मौखिक प्रश्न हेडिंग है वैसे तो, लेकिन ये परिभाषा से संबंधित प्रश्न हैं। इनके उत्तर मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। लेकिन जो प्रश्न उत्तर जैसे सही विकल्प हैं इनके आंसर आप अपने आप फिल करना। कल इनको भी डिस्कस करेंगे। और बुक में बच्चों पेंसिल से आपको कोई भी निशान लगाना है या लिखना है खालिस्तान में कोई शब्द तो पेंसिल से ही करना है। पेन से बुक को कभी भी खराब मत करना। तो आप ये रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने आप इनमें लिखना। भाषाओं की लिपियों के नाम लिखना। निम्नलिखित भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? कि भाषण देने में कौन सा रूप, जैसे हमने सीखा भाषा के 2 रूप हैं तो किस में कौन सा रूप प्रयोग होता है वो आप यहाँ पर लिख लेना। कल इसको भी डिस्कस करेंगे और फिर आप अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज इस पाठ का आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। धन्यवाद।